का नाम था गुलाबीपुर। यह गांव अपनी मिठाइयों के लिए मशहूर था, खासकर शादी ब्याह के समय बनने वाले लड्डुओं के लिए। गांव में जब भी कोई शादी होती तो हलवाई किशनलाल के हाथों बने लड्डू हर मेहमान के लिए खास आकर्षण होते। इन लड्डुओं की मिठास और खुशबू इतनी अद्भुत थी कि पूरे गांव में उनकी चर्चा होती। इसी गांव में रहता था चूहा चतुरू। नाम के मुताबिक वह बेहद चतुर और होशियार था। खाने के लिए उसकी भूख और चालाकी दोनों ही जगजाहिर थी। चतुरू का सबसे बड़ा सपना था कि वह किसी दिन इतना सारा खाना इकट्ठा कर ले कि उसे और उसके दोस्तों को कभी भूखा न रहना पड़े। लेकिन उसके पास न तो धन था और न ही कोई उपाय। एक दिन गांव में ठाकुर रामलाल के बेटे की शादी हो रही थी। शादी के लिए हलवाई किशनलाल ने सैकड़ों लड्डू बनाए। ये लड्डू तांबे के बड़े बड़े बर्तनों में रखे गए और रसोई घर में बंद कर दिए गए। जब लड्डू बनाए जा रहे थे तब उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। यह खुशबू चतुरू के घर तक भी पहुंची। वह तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण मिठाई नहीं है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, दोस्तों, यह लड्डू हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। हमें इन्हें चुराने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। चतुरू ने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। रात के समय जब सभी लोग शादी में व्यस्त थे, चतुरू और उसके दोस्त रसोई घर में घुस गए। उन्होंने बड़े बर्तन का ढक्कन हटाया और जितने लड्डू ले जा सकते थे उठा ले गए। चतुरू और उसके दोस्तों ने लड्डुओं को एक गुप्त ठिकाने पर छिपा दिया। अब सवाल यह था कि इतने सारे लड्डू का क्या किया जाए। चतुरू ने सोचा, अगर हम इन लड्डुओं को बेच दें तो हमें बहुत सारा खाना मिल सकता है। चतुरू ने गांव के दूसरे जानवरों को लड्डू बेचने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम इन लड्डुओं को गांव के कुत्तों, बिल्लियों और पक्षियों को बेचेंगे। हर कोई इन लड्डुओं की मिठास का आनंद लेना चाहेगा। चतुरू ने अपना पहला लड्डू बेचने की कोशिश गांव के कुत्ते मोती से की। वह मोती के पास गया और कहा, मोती भैया, क्या तुमने कभी ऐसा लड्डू खाया है जिसकी खुशबू पूरे गांव को दीवाना बना दे? मोती ने लड्डू की खुशबू सूंघी और तुरंत खरीदने को तैयार हो गया। चतुरू ने उससे एक बड़े मटन की हड्डी के बदले एक लड्डू दे दिया। इसके बाद चतुरू ने गांव की बिल्लू से संपर्क किया। बिल्लू ने पहले शक किया, लेकिन लड्डू का स्वाद चखते ही उसने भी अपने हिस्से की मछलियां चतुरू को देने का वादा किया। धीरे धीरे चतुरू का लड्डू व्यापार पूरे गांव में फैल गया। कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी और यहाँ तक कि दूसरे चूहे भी लड्डू खरीदने के लिए आने लगे। चतुरू ने अपनी मेहनत और चालाकी से अपने लड्डुओं का प्रचार इस तरह किया कि हर जानवर उन्हें खरीदने को तैयार हो गया। इधर शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। सुबह जब रसोई घर के बर्तन खोले गए तो पता चला कि लड्डू गायब है। ठाकुर रामलाल नाराज हो गए और चौकीदार रघु से पूछा, रघु, लड्डू कहाँ गए? रघु ने पूरी रात पहरा दिया था, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि चोर कौन है। हलवाई किशनलाल ने कहा, मुझे लगता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का है। लड्डू चोरी की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर इतने बड़े बर्तन से लड्डू कौन चुरा सकता है। दूसरी ओर
चतुरु अपने व्यापार में व्यस्त था। उसने अपने लड्डुओं के बदले इतने सारे खाने पीने की चीजें इकट्ठा कर ली थी कि उसका और उसके दोस्तों का ठिकाना पूरा भंडार घर बन गया। एक दिन शादी वाले घर का कुत्ता मोती और बिल्ली बिल्लू आपस में झगड़ने लगे। इसी झगड़े में बिल्लू ने गुस्से में कहा, तू क्या जानता है, मैं तो चतुरु से लड्डू खरीद कर खा रही हूँ। मोती चौंक गया। चतुरु? वही चूहा? क्या उसने लड्डू चुराए हैं? मोती ने तुरंत यह बात शादी वाले घर में जाकर बता दी। लोगों ने तय किया कि चतुरु के ठिकाने का पता लगाया जाए। जब लोगों ने चतुरु के ठिकाने को खोजने की कोशिश की, तो चतुरु ने अपनी चालाकी से उन्हें गुमराह कर दिया। उसने अपने लड्डुओं को कई जगह छिपा दिया। लेकिन उसकी परेशानी तब बढ़ गई जब गांव के सभी जानवर भी उससे और लड्डू की मांग करने लगे। चतुरु ने सोचा, अब मुझे इस व्यापार को बंद कर देना चाहिए। इससे पहले कि लोग मुझ पर शक करें, मैं अपने हिस्से के लड्डू खा लेता हूँ। आखिरकार चतुरु ने अपने दोस्तों के साथ बचा हुआ लड्डू खा लिया और अपने ठिकाने को खाली कर दिया। उसने सीखा कि जरूरत से ज्यादा लालच परेशानी का कारण बन सकता है। जब गांव वालों को पता चला कि लड्डू चोरी का मास्टरमाइंड चतुरु था, तो वे हैरान रह गए। हलवाई किशनलाल ने हंसते हुए कहा, लगता है हमारे लड्डू इतने खास हैं कि चूहे भी इन्हें चुराने से खुद को रोक नहीं सकते। गांव वालों ने तय किया कि अब से शादी के लड्डुओं की सुरक्षा के लिए और सख्त पहरा लगाया जाएगा। चतुरु की यह कहानी गांव में वर्षों तक चर्चा का विषय बनी रही। उसने अपनी चालाकी और व्यापारिक दिमाग से यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर बुद्धिमानी और साहस हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस घटना ने चतुरु को एक सबक भी सिखाया, संतोष सबसे बड़ी दौलत है। उसने तय किया कि अब से वह केवल अपनी जरूरत भर के लिए काम करेगा और दूसरों की चीजों पर नजर नहीं डालेगा।